नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, लास्ट लेक्चर 12 में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के सभी ऑप्शंस कंप्लीट करा दिए थे और होम मेन्यू के भी हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। आज हम इसमें पेज लेआउट के कुछ ऑप्शन सीखेंगे। तो साथियों, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट के ऑप्शंस हैं वो पेज की सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। जब भी हम कोई बुक बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, कोई पेपर वगैरह टाइप करते हैं, तो पेज सेटिंग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपकी पेज सेटिंग सही नहीं होगी तो प्रिंट पर आपका जो मैटर है वो सही प्रिंट नहीं आ पाएगा और पेज की सही कंडीशन भी आपको पता नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले पेज लेआउट में हम ऑप्शन सीखने जा रहे हैं थीम। तो थीम क्या होता है साथियों? थीम जो हमारा मैटर है इसके कलर, स्टाइल, फॉन्ट वगैरह होते हैं। जैसे मोबाइल में थीम का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में थीम का ऑप्शन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ये जो मैटर है, जैसे हमने ये मैटर टाइप किया हुआ है ऑलरेडी मैंने, तो आप भी इस तरीके से पहले कुछ मैटर टाइप कर लेना, उसे कॉपी पेस्ट कर लेना उस पेज पर। उसके बाद ये जो लेसन 1 है इसको सेलेक्ट करके हम सबसे पहले इसे हेडिंग को एक स्टाइल दे देते हैं। क्योंकि कोई भी चैप्टर का जो हेडिंग है, यहाँ से आप होम के ऑप्शन में जाएंगे तो जो हेडिंग होते हैं अलग ही स्टाइल में, बड़े साइज में होते हैं। तो मैं यहाँ से इसको टाइटल स्टाइल दे देता हूँ। तो देखिए ये टाइटल स्टाइल में आपका अलग ही दिखाई देने लगा है। इसी तरीके से ये मान के चलिए हार्डवेयर है हमारा, ये हेडिंग है, तो यहाँ से मैं इसको हेडिंग 1 स्टाइल दे देता हूँ। ये हमारे होम के ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो होम के ऑप्शन से आप ये करके देखना। इसके बाद जैसे थर्ड ऑप्शन है हमारा इनपुट डिवाइस, इसे मैं हार्डवेयर का सब हेडिंग मान के चल रहा हूँ। तो इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे और मान लीजिए कलर्ड वाला ये हेडिंग दे दो। तो अभी आपने ये जो वर्क किया है, ये हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट किए हैं, ये पेज लेआउट में थीम में आप जाकर देखोगे तो ये ऑफिस थीम होती है, ठीक है ना। ये ऑफिस MS ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट थीम होती है। बाकी अगर हम इसे चेंज करेंगे तो इनके हेडिंगों के कलर स्टाइल चेंज होंगे। देखिए कैसे, थीम के ऑप्शन पे गए, अभी ऑफिस स्टाइल है। अगर मैं इसे एफेक्ट्स करता हूँ तो देखिए हमारे हेडिंग का साइज, कलर और फॉन्ट स्टाइल तीनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैं थीम पे दोबारा गया और यहाँ से मैंने मेट्रो स्टाइल सेलेक्ट किया, तो मेट्रो के कलर स्टाइल देखिए इस तरीके से। और जब हम थीम चेंज करते हैं तो ये 3 चीज़ें बदलती हैं, तो कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। तो ये हमारा जो कलर है हमारे, ये हेडिंग्स के कलर स्टाइल होते हैं। इफेक्ट होता है जैसे कोई शैडो वगैरह किसी शेप के पीछे होती है वो इफेक्ट, और फॉन्ट होता है फॉन्ट का स्टाइल। तो यहाँ से थीम पे गए, मैंने यहाँ से वर्ड भी स्टाइल लिया, तो ये देखिए फॉन्ट भी चेंज हुआ, हेडिंग भी और अंडरलाइन भी स्टाइल। तो ये थीम ऑप्शन है, ठीक है साथियों। चलिए, तो अगर कुछ ना गए तो हम थीम में ऑफिस स्टाइल रखते हैं। ऑफिस स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट स्टाइल होता है, इसी पे वर्क किया जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी और को भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? ये जो पेज के ऊपर से, लेफ्ट से और राइट से, पेज के चारों तरफ जो गैप होता है हमारा, ये मार्जिन कहलाता है। तो अभी मैं पेज को छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे से जूम आउट मैंने किया पेज को, तो आप देख रहे हैं पेज के चारों तरफ ये गैप आ रहा है, तो ये ही हमारा मार्जिन है। तो इस मार्जिन को कम और ज़्यादा करने के लिए मार्जिन ऑप्शन का यूज किया जाता है। अभी आप मार्जिन के ऑप्शन पर जाकर देखेंगे तो नॉर्मल में ये जो येलो हो रहा है ना, ये वाला, ये नॉर्मल मार्जिन होगा जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट यानी ऊपर, नीचे, दाएं बाएं चारों तरफ से 1-1 इंच का गैप छुटा हुआ है। अगर मैं इस गैप को कम छोड़ूं, यानी ये भी ज़्यादा है 1-1 इंच, में इसे आधा इंच कर दूं, तो ये हमारा जो मैटर है ये कम पेजों में आ जाएगा। अभी आपका जो मैटर है कितने पेजों का, ये जो मैंने मैटर कॉपी पेस्ट करके देखिए फाइल बनाई हुई है काफ़ी बड़ी, तो इसमें आपके 132 पेजेस हैं। ये नीचे लिखा रहा है 132, और हम फर्स्ट पेज पर इस समय वर्क कर रहे हैं। तो हम ये मार्जिन कम करना चाहते हैं जिससे कि हमारा डाटा कम पेजों में आ जाए। तो मार्जिन पर जाएंगे, अभी देखिए नॉर्मल में 1-1 इंच है, मैंने यहाँ से इसे नैरो कर दिया, तो नैरो में चारों तरफ 0.5 इंच का गैप है, ये कर। देखिए साथियों, अब हम पेज को थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो पेज पे पहले ऊपर, लेफ्ट, राइट में ज़्यादा स्पेस था, अब कम रह गया है, अब आधा इंच का रह गया है।
और जो आपके पहले 132 पेजेस में वर्क आ रहा था, कितने पेजों में आ रहा है नीचे देखिए 106 पेजेस। ठीक है, तो ये इतने सारे पेज आपके बच गए, यानी कम पेजों में डाटा आ गया। और इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा पेजों में अपने डेटा को लेना चाहते हैं तो स्पेस ज़्यादा छोड़ देंगे, तो मार्जिन ज़्यादा कैसे छोड़ेंगे, मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ से वाइड में लेफ्ट और राइट से 2-2 इंचेस का स्पेस होता है, इसे देखिए। तो देखिए लेफ्ट से 2 इंच का स्पेस छूट गया और राइट से भी। तो इस तरीके से ये सभी पेजों पर हो चुका है और जो हमारा 132 पेजेस का डेटा था वो अब 176 पेजेस पर आ रहा है, क्योंकि आपने स्पेस इतना छोड़ दिया तो डाटा फिर ज़्यादा पेजों में आया। तो ये इसी तरीके से सारे मार्जिन दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ के देख सकते हो टॉप बॉटम पे कितना कितना स्पेस है। बाकी इनमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो नॉर्मल स्टाइल होता है। नॉर्मल में एक एक इंच चारों तरफ से छुटा हुआ है, तो ये हमें नॉर्मल पर ही वर्क करना चाहिए। देखिए फिर से 132 पेजेस पर हो गया। बाकी जैसा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन को सेट कर लेते हैं। अच्छा साथियों, आपके मन में एक सवाल होगा कि जो मार्जिन है अगर हम अपनी मर्जी से खुद छोड़ना चाहें कि हमें तो बस टॉप से ही छोड़ना है या लेफ्ट से ही छोड़ना है, तो कैसे छोड़ेंगे, या इनके अलावा किसी और स्टाइल में, तो उसका भी ऑप्शन है। उसका ऑप्शन है कस्टम मार्जिन। सबसे नीचे कस्टम मार्जिन है, इस ऑप्शन पर जाके आप देखेंगे कि चारों तरफ के लिए लिखने के ऑप्शन आ गए हैं कि आप किस साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। मान के चलिए मैं अपने इस मैटर का प्रिंट आउट जो ये मैंने टाइप किया हुआ है, ये किसी स्टाम्प पेपर या कंपनी वो लेटर हेड है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा लेटर हेड पहले से ही प्री प्रिंटेड होते हैं, पहले से ही कंपनी का नाम एड्रेस उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है। बाकी नीचे जो खाली पेज होता है उस पर मैटर को टाइप किया जाता है या प्रिंट निकाला जाता है। तो हम ऐसा ही करना चाहते हैं कि हमारे जो पेपर है, हमारे पास एक मान के चलिए लेटर हेड है और उस पर ऊपर से 2 इंच पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम 2 की जगह थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 2.5 इंच का गैप ऊपर से छोड़ देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ टॉप में लिख दिया 2.5, यानी ऊपर से 2.5 इंच का स्पेस छूट जाए, हर पेज पे छूट जाए। ये करके आप जैसे इससे करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से ही गैप छूटा है, बाकी लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आप ये हर पेज पे जाके देखिए। बाकी इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से ऑफिस बटन पर जाएंगे, प्रिंट पर कर्सर ले जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ऊपर से इतना गैप छूट चुका है। अब हम प्रिंटर में लेटर हेड को लगाएंगे और प्रिंट जब देंगे तो प्रिंट निकल कर आएगा ऊपर से 2.5 इंच जगह छोड़कर। तो उससे क्या होगा, ऊपर का हमारा पहले से प्रिंटेड रहता है जो लेटर हेड छपवा लेते हैं, उसके नीचे हमारा डेटा या मैटर आ जाता है। चलिए क्लोज। इसी को अगर हमें स्टाम्प पेपर पर निकालना हो, जो प्रॉपर्टी पेपर वगैरह होते हैं, कोर्ट कचहरी में चलते हैं, तो आपने देखा होगा आधे पेज पर पहले से एक नोट छपा हुआ रहता है जो भारत सरकार का हमारा लोगो इस तरीके से रहता है। तो उसे हम ऐसी कंडीशन में मार्जिन में कस्टम मार्जिन में जाकर ऊपर से 5.5 इंच का गैप छोड़ देते हैं और ओके करेंगे। तो उस पर देखिए ऊपर से 5.5 इंच का गैप हमने इसलिए छोड़ा है कि जो हमारा स्टाम्प पेपर है उस पर पहले से ही नोट छपा हुआ होगा और उसके नीचे प्रिंट आएगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कर देते तो ऊपर से ही हमारा मैटर लिखा हुआ आ जाता और वो हमारा स्टाम्प पेपर खराब हो जाता, यानी ये लेसन 1 बिल्कुल टॉप से आ जाता। तो जो नोट हमारा छपा हुआ होगा स्टाम्प पेपर तो उस पर ही छप जाएगा, तो वो स्टाम्प पेपर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आप ऐसे ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ सकते हैं और कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखिए, कंट्रोल के साथ F2 दबाया तो इस तरीके का आपका प्रिंट पर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से जो खाली जगह है इस पर स्टाम्प पेपर ऑलरेडी आपका होगा छपा हुआ और नीचे मैटर आ जाएगा। तो ये मार्जिन का जो ऑप्शन है बहुत यूज होता है कोर्ट कचहरी वगैरह में, लेटर हेड वगैरह ड्राफ्टिंग के काम में इस तरीके से। अगर प्लेन पेपर ऊपर ही आप प्रिंट कर रहे हैं, प्लेन पेपर से आपके जो मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन चलता है आपका 1-1 इंच का मार्जिन ये छोड़। ठीक है, तो ये पहले जैसा हमने कर दिया। इसके बाद साथियों आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करने के लिए। मैं पहले पेज को आपको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए तो अभी ये पेज पोर्ट्रेट है, लंबाई में है। आपने देखा होगा जैसे ड्राइंग सीट रहती है या पेपर की स्कीम वगैरह होती है तो वो लैंडस्केप में होती है, चौड़ाई में पेज होता है। ओरिएंटेशन में अभी देखिए पोर्ट्रेट पर क्लिक है, लैंडस्केप कर दीजिए तो ये इस तरीके से ड्राइंग सीट की तरह पेज तिरछा होकर आ जाए। तो कोई आपको डेट शीट वगैरह की बनानी है, कोई टेबल बड़ी बनानी है, तब इसका यूज किया जाता है। और सीधा रखना हो तो ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साथियों साइज।
पेपरों के भी साइज होते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो इंडिया में पेपर चलते हैं प्रिंटर में, फोटोस्टेट वगैरह में, वो चलते हैं A4 साइज के। लेकिन आप जब साइज को ओपन करके देखेंगे तो इसमें लेटर का डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। लेटर यूएसए में यानी अमेरिका में ज़्यादा चलते हैं लेटर पेज जो होते हैं। बट इनकी हाइट और विड्थ कितनी रहती है, देखिए 8.5 विड्थ रहती है, यानी 8.5 इंच चौड़ा रहता है वो पेज, और 11 इंच का लंबाई होती है, 11 इंच लंबा होता है। लेकिन हमारे जो इंडिया में A4 साइज चलते हैं वो ये है, 8.27 इंच विड्थ होती है और 11.69 इंच इसकी हाइट होती है। तो इस ऑप्शन को याद रखना, ये जो आपकी हाइट और विड्थ है A4 साइज की, कोई भी आपके कभी भी इंटरव्यू वगैरह में इस चीज़ को पूछ सकता है A4 साइज का क्या डायमेंशन होता है, तो आप बताएंगे 8.27 बाय 11.69। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे A4 करूंगा तो पेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक लीगल साइज पहले चला करते थे, उनका साइज होता था 14 इंच। तो पुराने अगर कोई आप प्रॉपर्टी पेपर वगैरह देखोगे तो उनकी हाइट ज़्यादा होती थी। तो लीगल साइज देखिए ये दे रखा है, इसे 14 इंच कर देंगे तो ये हमारे और लंबे पेज हो गए। यानी कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात, प्रिंटर में आप जिस तरीके का पेपर लगा रहे हैं, जैसी सीट खरीद कर लाए हैं, वो सबसे पहले यहाँ से ले लेना चाहिए, उसके बाद ही वर्क करना चाहिए। तो जैसा आपने यहाँ पर टाइप किया है सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट आउट में निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपने पेज सेटिंग कुछ गलत कर रखी है तो वहाँ पर मैटर यहाँ तो कट जाएगा या एक्स्ट्रा नीचे खाली पेज छूट जाएगा। तो आपको क्या रखना है, यहाँ से A4 रखना है, इसको आप हमेशा याद रखिए A4 साइज। आज के बाद कोई भी वर्क आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में करें तो सबसे पहले साइज लें उसका A4, उसके बाद ही लिखना शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। कॉलम होता है अपने मैटर को कॉलम में टाइप करने के लिए। देखिए इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपने अखबार, मैगजीन वगैरह पढ़ी नहीं होगी सभी ने, तो आपने देखा होगा उसमें पैराग्राफ ना होकर कॉलम्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, अब मैं इन्हें कॉलम्स में करना चाहता हूँ, तो ये कॉलम पे जाएंगे। अब कितने कॉलम करने हैं आपको, 2 कॉलम करने हैं, तो ये ले लीजिए, 3 करने हैं तो ये 3 लेफ्ट, तो 2 कॉलम के, तो देखिए 2 कॉलमों में डेटा हो गया। इसी तरीके से 3 करने हैं तो फिर से कॉलम पे गए और 3 पर क्लिक कर। तो अब ये हमारा मैटर इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट, इस तरीके से जब ये नीचे तक खत्म हो जाएगा फिर ये दूसरा कॉलम पढ़ेंगे, फिर तीसरा कॉलम, और इसी को फिर से सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कॉलम आगे पीछे हो रहे हैं, इस तरीके से लाइनें कोई आगे जा रही है कोई पीछे हो रही है, इसको हम जस्टिफाई कर देंगे। तो जस्टिफाई या तो कंट्रोल J दबा दीजिए, या मैंने होम में आपको लास्ट लेक्चर में ऑप्शन सिखाया था, होम में ये ऑप्शन था जस्टिफाई, इसे कर देंगे तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा डेटा। ठीक है, पेज लेआउट में गए, फिर से कॉलम अगर आपको एक ही करना है तो यहाँ से 1 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक, एक पेज का डाटा दूसरे पेज पर भेजने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि 2 से आगे का वर्क नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो यहाँ से 2 के आगे क्लिक करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और यहाँ से पेज कर, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। ये ऑप्शन इंसर्ट में भी आया था, यहाँ से पेज ब्रेक, उसी तरीके का ऑप्शन है। पेज लेआउट में गए, देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यू के आगे क्लिक किया, यू से आगे का डेटा मैं नेक्स्ट पेज पे भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से ब्रेक में जाएंगे, तो यहाँ से पेज कॉलम कुछ भी कर दीजिए, तो ये देखिए अगले पेज पर डेटा चला जाएगा। क्लियर ब्रेक ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है लाइनों के आगे नंबर देने के लिए। तो हमने जो डेटा टाइप किया है, मैं चाहता हूँ हर लाइन के आगे उसका नंबर आए, तो सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल A दबाएंगे तो उससे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लाइन नंबर पे जाएंगे और कंटिन्यूस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कंटिन्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हर लाइन के आगे उसका नंबर आ गया होगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि हर पेज पे नंबर 1 से ही डेटा स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यूस की जगह किस पर क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज पे दोबारा से स्टार्ट हो। तो आप देखेंगे हर पेज पे नंबर 1 से स्टार्ट हो करेंगे हमारी लाइन नंबर। और लाइन नंबर नहीं लेने हैं तो लाइन नंबर पे जाके नन कर दीजिए, तो नन करने से आपका डेटा पहले के जैसा हो जाएगा, लाइन नंबर हट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हाइफनेशन। तो हाइफन क्या होता है साथियों, हाइफन होता है डैश का निशान, माइनस का जो निशान होता है इस तरीके से। तो उसका यूज क्या होता है, जैसे किसी लाइन में कोई
बड़ा लेटर या बड़ा वर्ड आ जाता है और वो वहाँ पूरा नहीं आ रहा, लाइन खत्म हो गई है, तो वहाँ पे माइनस का निशान यानी हाइफन का निशान लग के बाकी आधा वर्ड नीचे लिख दिया जाता है। इसे देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल से आप सेलेक्ट कीजिए पूरा डेटा, हाइफनेशन पे जाइए और यहाँ से कर दीजिए ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में कंप्यूटर अपने आप ही हाइफन लगा लेगा। देखिए जैसे यहाँ पर आया है व्हेन यू क्रिएट पिक्चर, जो पिक्चर्स ऑप्शन था ना, या पिक्चर पूरा नहीं आ पाया तो PIC के बाद एक डैश लग गया है ये माइनस का, और उसके बाद TURES नीचे आ गया है। इसी तरीके से मोस्ट के नीचे ये है कंट्रोल वर्ड, तो CON ऊपर आ गया, फिर हाइफन लग के TROLS नीचे आ गया। तो ये होता है हाइफन। हाइफन हटाने हैं तो हाइफनेशन पे जाके नन कर दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा। वैसे भी आजकल हाइफनों का यूज नहीं होता, जस्टिफाई का होता है। जैसे देखिए आगे पीछे लाइन आ रही है तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल से पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं और होम के ऑप्शन पे जाके यहाँ से जो जस्टिफाई का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेच होकर लाइन इक्वल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें वाटरमार्क। वाटरमार्क ऑप्शन होता है पेज के पीछे, अपने मैटर के पीछे हल्के अक्षरों में अपनी कंपनी का नाम या लोगो लगाने के लिए। तो जैसे हम वाटरमार्क में गए, कुछ वाटरमार्क इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, सेंसिल होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल लिखना है या डू नॉट कॉपी लिखना है। अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही देखिए लिखे हुए आएंगे। काफ़ी हल्का हल्का आ रहा है, डू नॉट कॉपी ये लिखा है। मैं थोड़ा सा पेज छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए। तो अगर आपको इसका कलर बदलना है तो यहाँ से वाटरमार्क में सबसे नीचे ऑप्शन है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ पे देखिए कलर ऑप्शन है, ये ग्रे आ रहा है, इसकी जगह कोई दूसरा कलर ले लेंगे हम, जैसे रेड कलर लिया और अप्लाई। तो आप देख रहे हैं तो ये डू नॉट कॉपी हल्का हल्का हर पेज पर आएगा, मैटर में हर पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह कुछ और लिखना हो, जैसे मान लो हम अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहते हैं, वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क में ही जाएंगे और यहाँ से ऊपर ऑप्शन है ना टेक्स्ट। तो देखिए टेक्स्ट में क्या लिखा है, डू नॉट कॉपी। इसकी जगह मैंने जैसे टाइप कर दिया इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और ये लिखकर हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एक जगह क्लोज करके जब इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया होगा, डू नॉट कॉपी, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह में कोई लोगो या पिक्चर्स लगानी हो, किसी चीज़ का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और ऊपर ऑप्शन होता है पिक्चर वाटरमार्क। यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे और सेलेक्ट पिक्चर में जाकर आपके जहाँ भी वॉलपेपर हैं, जैसे हमारे वॉलपेपर लोकल डिश डी में है, मैं डी में जा रहा हूँ, यहाँ से वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, फिर यहाँ से वॉलपेपर में गए, मान लीजिए मैं इंटरनेट लोगो में गया तो ये मेरे सामने पिक्चर्स लोगोस वगैरह आ गए हैं। तो इनमें से कोई भी पिक्चर या लोगो ले लेंगे, जैसे मान के चलिए मैं कोई मोबाइल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो ये मोबाइल की लोगो लगानी है, तो इंसर्ट कर दीजिए और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके सामने देखिए वो मोबाइल की पिक्चर पेज के पीछे आ रही है। अभी ये काफ़ी लाइट आ रही है, अगर इसको डार्क करना हो तो यहाँ देखिए वाश आउट ऑप्शन होता है इसी सेटिंग में, वाश आउट हटा के अप्लाई कीजिए तो वो पिक्चर डार्क दिखाई देगी। साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है, छोटा करना हो तो यहाँ स्केल ऑटो दिख रहा है, ऑटो की जगह यहाँ से कम कर देंगे, जैसे 50% किया मैंने अप्लाई, तो देखिए इतना छोटा हो और इसके बाद क्लोज कर दीजिए। तो अब आप यहाँ से पेज को छोटा करके देखेंगे तो हर पेज पे इस तरीके से आपके मोबाइल का जो हमने लोगो या पिक्चर ली थी वो आएगी, ठीक है। तो लेटर हेड वगैरह में कंपनी अपने लोगो इस तरीके से छपवा देती है। हटाना हो वाटरमार्क तो वाटरमार्क में सबसे नीचे ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क। तो रिमूव वाटरमार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे वाटरमार्क हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज कलर, पेज को कलर देने के लिए। अभी हम देख रहे हैं जैसे व्हाइट कलर आ रहा है, पेज कलर में गए, यहाँ से मैंने येलो कलर लिया, ग्रीन कलर, एनी कलर, तो आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाके आप यहाँ से 1 कलर 2 कलर ये सभी ऑप्शन प्रीसेट, ये मैंने वर्ड आर्ट के लेक्चर में आपको बता दिए थे, वही सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए मैंने 2 कलर में पिंक कलर लेना चाहता हूँ, मोड पे गए, यहाँ से लाइट पिंक लिया, ओके। इसके साथ येलो कलर मिलाना चाहता हूँ, येलो कलर लिया, तो देखिए 2 कलर कॉम्बिनेशन आ गया, कोई भी कॉम्बिनेशन लेके ओके कर दें। तो ये हमारे पेज इस तरीके से बन जाएंगे, जैसे कार्ड, शादी के कार्ड वगैरह होते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आप यूज में ले सकते हैं। तो आपका पेज अलग ही कलर स्टाइल में आ जाएगा। पेज कलर हटाना हो अगर तो पेज कलर में नीचे ऑप्शन है नो कलर, इस पर क्लिक कर देंगे, पेज का कलर हट जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में पेज के चारों तरफ बॉर्डर दिया जाता है, यानी बॉक्स में लेना हो तो पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर के कुछ स्टाइल आएंगे, इनमें से आप कोई भी स्टाइल लेंगे और उसका कलर लेना हो तो यहाँ नीचे कलर का ऑप्शन है, जैसे ब्लैक की जगह मैं इसे चाहता हूँ रेड कलर करना तो रेड कलर ले लेंगे और इसके बाद ओके करेंगे। तो आप देखेंगे हर पेज पे इस तरीके से बॉर्डर आएगा। बॉर्डर अगर आपको स्टाइलिश लेने हो, कोई फूल पत्ती हो गए, आर्टिस्ट बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर में नीचे ऑप्शन होता है आर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आर्ट पर जाएंगे तो ये आप देखेंगे कई सारे तरीके के आर्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आर्ट्स आप चॉइस कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने बटरफ्लाई का बॉर्डर लिया और ओके किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से बटरफ्लाई का बॉर्डर हमारे पेज पर आ चुका है। ये बटरफ्लाई का साइज आपको कम या ज़्यादा करना हो तो पेज बॉर्डर में यहाँ विड्थ का ऑप्शन होता है, इससे बॉर्डर को आप मोटा या पतला कर सकते हैं। तो अभी 31 पॉइंट है, मैं इसको यहाँ कम कर देता हूँ। देखिए मैंने कर दिया 20 पॉइंट और ओके करते ही वो जो बटरफ्लाई थी वो छोटी हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर में, अगर आप इसी में नीचे जाएंगे तो कुछ ब्लैक एंड वाइट डिजाइन इस तरीके के बॉर्डर्स दे रखे हैं, आप ये भी यहाँ से चॉइस कर सकते हैं और इनके कलर यहाँ से बना सकते हैं। कलर में रहे, मान लीजिए मैंने ब्लू कलर लिया और उसको ओके कर, तो ये हमारे इस तरीके के बॉर्डर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंडेंट। इंडेंट होता है टैग या पैराग्राफ की सेटिंग इस तरीके से। तो मान लीजिए ये हमारा एक पैराग्राफ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं लेफ्ट साइड से इधर से थोड़ा आगे खिसकाना चाहता हूँ, जैसे पोयम वगैरह होती हैं या स्लोगन होते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट में 0 का स्पेस है, इसे ऊपर से ऐसे बढ़ाइए पॉइंट से, ये देखिए आगे शिफ्ट हो जाए। इसी तरीके से राइट साइड से इधर से मुझे स्पेस बढ़ाना है तो राइट का ऑप्शन है, यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये राइट से। ठीक है साथियों, देखा होगा आपने इस तरीके से ही होती है, कोई पोयम है, कोई स्लोगन है, शेरो शायरी वगैरह होती है तो इस तरीके से बीच में लिखी जाती है। और यहाँ से हम इसको फिर से कम कर सकते हैं, ये हमने लेफ्ट से अलाइन कर दिया और इसी तरीके से राइट से बिल्कुल अलाइन कर 0 कर दिया। बिफोर होता है पैराग्राफ के पहले गैप छोड़ना, इससे ऊपर गैप छोड़ना है तो बिफोर में इस तरीके से ऊपर से गैप होगा और आफ्टर होता है बाद में, यानी कि इसके नीचे से इस तरीके से गैप। तो ये साथियों पेज लेआउट के ऑप्शन थे सारे। बाकी ये आगे के जो ऑप्शन हैं ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ जब मैंने वर्ड आर्ट सिखाया था। आप वर्ड आर्ट वाला लेक्चर मेरा देख लीजिए, शायद लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में है वर्ड आर्ट, तो उसमें मैंने ये सारे ऑप्शन आपको सिखाए हैं। और पिक्चर जब सिखाया था इंसर्ट में तब उसमें भी ये ऑप्शन आए थे, जैसे मैंने कोई पिक्चर ली यहाँ से इस तरीके से तो उसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं सारे, वही ऑप्शन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं पहले के लेक्चर। तो इस तरीके से पेज लेआउट का हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। आप इन सभी ऑप्शनों को करके देखिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।